अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हा और भूखी माँ का वाकया। ऐसा अदल, ऐसी आजजी जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गई। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करी दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंचे। मदीना मुनव्वरा की परसुकून रात थी। शहर खाबीदा था। हर तरफ सुकून और खामोशी का आलम था। लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसकी आंखों में नींद नहीं थी, जिसके दिल को किसी अनजानी फिक्र ने बेदार कर रखा था। वो शख्स खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा थे। आपका मामूल था कि रात की तारीकी में मदीना की गलियों में गश्त करते, ताकि देख सके कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई मजलूम तो मदद का मुंतजिर नहीं। आपके दिल में अल्लाह का खौफ और उम्मत की फिक्र हर वक्त मौजूद थी। चलते चलते हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा मदीना के किनारे पर एक छोटी सी झोंपड़ी के करीब पहुंचे। इस झोंपड़ी से बच्चों के दिल दहला देने वाले रोने की आवाजें आ रही थीं। आवाज में ऐसी भूख, ऐसी बेबसी थी कि अमीरुल मोमिनीन का दिल लरज उठा। आप दरवाजे के करीब गए और अंदर झांका। सामने एक कमजोर, झुर्रियों से भरा चेहरा, एक बूढ़ी माँ चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हे पर एक हांडी चढ़ी हुई थी, लेकिन इसमें ना गोश्त था, ना दाल, ना आटा, बल्कि सिर्फ पानी और पत्थर थे। हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा ने नरमी से पूछा, माँ, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तुमने हांडी क्यों चढ़ाई है? बूढ़ी औरत ने थके हुए लहजे में कहा, कई दिनों से फाके हैं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं। बच्चों को बहलाने के लिए हांडी में पत्थर डाल दिए हैं ताकि वो समझे कि खाना बन रहा है और नींद में चले जाएं। फिर इसने शिकायत के अंदाज में कहा, ए अल्लाह, उनसे हिसाब ले जो हमारे हाल से बेखबर है। ये सुनकर हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा का दिल तड़प उठा। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर कुछ ना कहा। फौरन पलटे और बीत अलमाल की तरफ दौड़ पड़े। बीत अलमाल पहुंचकर आटा, घी, गोश्त, खजूरें और दीगर जरूरी अशिया जुमा की। थैला भरा और उसे अपनी पीठ पर खुद उठा लिया। खादिम ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे हुक्म दें, मैं ये बोझ उठा लेता हूँ। हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, क्या क़यामत के दिन भी मेरा बोझ तुम उठाओगे? ये बोझ उम्र का है और उम्र ही उठाएगा। ये कहकर खुद वो सामान लिए वापस उसी झोंपड़ी में पहुंचे। फिर वो नज़ारा देखने के लायक था। खलीफा वक्त जमीन पर बैठा, अपने हाथों से चौल्हा जलाया, आटा गूंधा, गोश्त डाला, खाना पकाया। जब खाना तैयार हो गया तो बच्चों को अपने हाथों से खिलाया, यहाँ तक कि वो पीठ भर कर सो गए। बूढ़ी माँ ने हैरत से देखा, अब बच्चे खुशी खुशी सो रहे थे। इसने दुआ दी, अल्लाह उस शख्स को जज़ाए खैर दे जिसने हमारे लिए खाने का इंतजाम किया। अल्लाह उनसे हिसाब ले जो हम गरीबों का हाल नहीं पूछता। हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा ने कुछ ना कहा। दिल ही दिल में अल्लाह से तौबा की, अपनी कोताही पर शर्मिंदगी महसूस की और आहिस्तगी से वापस पलट गए। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक दर्स है, एक सबक है हर उस शख्स के लिए जिसे इख्तियार, दौलत या ताकत मिली हो। हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा ने हमें सिखाया कि हुक्मरानी का मतलब हुक्म देना नहीं, बल्कि खिदमत करना है। जो शख्स दूसरों का दर्द महसूस ना करे, वो किसी भी मनसब के लायक नहीं। इससे हमें ये पैगाम मिलता है का आज हमें जरूरत है ऐसे हुक्मरानों, ऐसे वालिदैन, ऐसे अफराद की जो दूसरों की भूख, तकलीफ और गुर्बत को अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर उम्र रजी अल्लाह अन्हा जैसा खलीफा रातों को फाका कशों के दरवाजे पर जा सकता है, तो हम अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद क्यों नहीं कर सकते? वक्फ ताम। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि सबको फायदा हो। कमेंट्स में माशाअल्लाह लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह।